तो स्कॉर्पियो में 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक विशाखा नक्षत्र आएगा, और विशाखा नक्षत्र का पदा 4 आएगा। कि जब हमारा वर्गो यानी कि हमारा जो डिग्री होगा कहाँ से कहाँ का होगा, 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री का, तो हमारे लगन पे कौन सा राशि होगा। देखो समझना, नक्षत्र से ही नवमांश बनता है, और इसका 10th हाउस में जेमिनाई बैठा होगा। वर्गो का नवमांश बनेगा और 10वें घर में जेमिनाई आएगा। अश्विनी हैज 4 पदस। सो 4 पदस है, बेसिकली 4 पदस समझ रहे, पदा 1, P1 P2 P3 P4 P4। ठीक है, ये है। पहला पदा इज एक्चुअली एरीज नवांश, दूसरा पदा इज टाउरस, तीसरा इज जेमिनाई, एंड चौथा इज कैंसर। यहां तक क्लियर है। नाउ वी आर कनेक्टिंग ईच पदा टू विशाखा। तो एरीज का पदा विशाखा, पदा पदा 4 होगा, P4 आएगा। टॉरस का पदा विल बी कनेक्टेड टू अनुराधा, पदा 1। जेमिनाई का पदा वी विल बी डूइंग अनुराधा पदा 2, एंड कैंसर पदा विल बी कनेक्टेड टू पदा 3 ऑफ अनुराधा। सो इट इज वाई अभी, क्योंकि हम लोग ने कौन से चार्ट्स लिए थे, हमने ये 2 चार्ट्स लिए थे, राइट। हम लोग ने अनुराधा पदा 2 विच इज एक्चुअली व्हाट, अगर आप यहां से देखोगे इनके नवमंश, इनके अंदर आए जाने वाले, मतलब अगर विशाखा नक्षत्र का चौथा पदा देखेंगे तो वो कौन से नवमंश में आएगा, वो नवमंश अभी बता दे रहा हूं, वर्गो नवमंश है। वर्गो नहीं है, सॉरी, कैंसर। कैंसर कैंसर। रहेगा। कैंसर नवमंश है, ये लियो नहीं। नवमंश है। हाँ ठीक है। ओके, ये वर्गो नवमंश आएगा, एंड ये दिस विल बी लिब्रा ले- नवमंश। So that is where when we are checking this, so you see वर्गो का नवमांश लगन में राइज होगा, और उसके पेंडिंग कर्मा यानी कि 10th हाउस में जेमिनाई के नवमांश जा रहा होगा। लेकिन ये नवमांश के देखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली समझने का, जब अनुराधा पदा 2 राइज होगा लगन के ऊपर, तो जेमिनाई यानी कि अश्विनी पदा 3 विच इज जेमिनाई नवमांशा, विच इज द पदा ऑफ रिलेटेड टू जेमिनाई, विल गो इनटू द 6th हाउस। तो अगर जैसे भरनी अगर रहेगा तो उसमें लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो रहेगा उसका चार यस पता। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जो आगे होंगे उसके अंदर लियो, वर्गो, ऐसा 4 पद आगे रहेगा, लिब्रा। और उसके करस्पॉन्डिंग इधर में भी आगे बढ़ेगा। सो विद इन अश्विनी वी हैव डिवाइडेड सब सेक्शंस, दीज आर सब सेक्शंस। उन सब सेक्शंस को हमने अगेन लिंक किया हुआ है नामवंश के उससे, इन्हीं को नामवंश बोला जाता है। डिड एवरीबॉडी गॉट इट? तो क्या इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं टू यस। मतलब एक थोड़ा सा अगर हम लाइक हाँ P1 एरीज का पदा 1 कैसे आएगा कि हाँ, ठीक है। सो अश्विनी 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक लाई करता है। यस और नो? सो द फर्स्ट रीजन 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक विल बी एरीज। सेकेंड ड्यूरेशन 3 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट तक विल बी टॉरस, एंड द थर्ड इज 10 डिग्री तक वी हैव गॉट जेमिनाई, एंड द फोर्थ रीजन विच इज टिल 13 डिग्री इज अ कैंसर। ठीक है, सो यहां से, सो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट इज अ एरीज नवमांशा, एरीज का पदा है। 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक टॉरस का पदा है, और 40 से 10 विल बी जेमिनाई पदा, एंड 10 से आगे का कैंसर पदा। ठीक है, सेम थिंग यू विल सी वंस यू गो इनटू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के अंदर आओगे, स्कॉर्पियो में क्योंकि पिछला नक्षत्र आता है विशाखा का, तो स्कॉर्पियो में 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक विशाखा नक्षत्र आएगा, और विशाखा नक्षत्र का पदा 4 आएगा, विच विल बी एक्चुअली कैंसर नामच, सो इट विल बी कैंसर। फिर इसके आगे लियो, और इसके आगे वर्गो, और इसके आगे लिब्रा, लाइक दिस इट विल बी इंस्टेंट। 0 डिग्री 3 मिनट 6:40,
और ये 10 और ये 13 डिग्री 20 मिनट. सो दैट इज हाउ वी लिंक दिस. आर यू गेटिंग दैट? दैट इज हाउ वी लिंक्ड इट. कि जब हमारा वर्गो यानी कि हमारा जो डिग्री होगा कहाँ से कहाँ का होगा, 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री का, तो हमारे लगन पे कौन सा राशि होगा? सो it will be like this. I will make the chart also. So I will make a D1 chart, which will be Scorpio, and over here the Lagan degree will be 6 डिग्री 50 मिनट ले लो क्योंकि it's out, और ये 10 डिग्री से कम, ये this will be there, and over here you will see अश्विनी का पादा 3 A3 will be there. So इसी के बेसिस पे ना D9 बनेगा. अब D9 कैसे बनेगा? D9 का लगन आएगा will be actually वर्गो. देखो समझना, नक्षत्र से ही नवमांश बनता है, और इसका 10th हाउस में जेमिनाई बैठा होगा. वर्गो का नवमांश बनेगा और 10वें घर में जेमिनाई आएगा. और यू सी दैट इज वाई हम लोग कहते हैं ना कि नवमांश देखना बहुत जरूरी है, नवमांश देखना बहुत जरूरी है. हाँ, जिसको नक्षत्र का इतना ऐसा डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सो दे विल हैव टू ओपन चार्ट बाय चार्ट, और दे कैन जस्ट बाय लुकिंग एट पदा दे विल नो किसका पेंडिंग कर्म आएगा. सो लाइक दिस. सो नवमांश बदल जाएगा. दिस इज D9, क्योंकि लोगों को विजुअली देखने में आसानी होता है, इसलिए नवमांश देख करके भी समझ सकते हैं. तो लगन, सो बेसिकली नवमांश बेसिकली क्या कह रहा है, उसके अंदर तुमको बाइसेक्ट करके डाइसेक्ट करके दिखा रहा है कि वो उसके अंदर वर्गो का नवमांश है, वो पदा है वर्गो वाला, और जेमिनाई का 10th हाउस में यानी पेंडिंग कर्म वाले पदे में आ रहा है. तो यहाँ पे एक कर्म के भाव में आता है, ऐसा प्रॉपर कर्म के भाव में दिखता है. तो आप एक्चुअली देखोगे ना, यहाँ पे भी आप देखोगे जब आगे चलेंगे तो यहाँ का जो नवमांश है और इधर का नवमांश है वो भी जेमिनाई ही मिलेगा, क्योंकि डिग्री है ऐसी. वो आगे चल करके आपको दिखेगा. तो टोटल इन तीनों का सार इज ओवर हेयर. लाइक एक बार में वो तीनों बता देता है कि जेमिनाई जेमिनाई जेमिनाई. और इसीलिए जब हमारा D1 चेंज होगा, D1 कब चेंज होगा? जब लगन की डिग्री चेंज होगी. लगन की डिग्री चेंज होकर के आ जाएगा यहाँ पे स्कॉर्पियो आ जाएगा, और ये डिग्री आ जाएगी 10 डिग्री 21 मिनट कर लो, 10 डिग्री से पार. जब ये होगा तो यहाँ पे अनुराधा पदा 4 आ जाएगा. तो उसके करस्पॉन्डिंग का जो D1 बनेगा, इट विल बी लाइक दिस. इट विल बी लिब्रा नामांश एंड कैंसर in the 10th house. This will be the D9. This will be the D1. Getting the point? So it's a डिग्री का चीजें बदलता है यहाँ पे, और यही से लिंकेज शुरू हो जाएगा. मतलब आप समझ रहे हो, यू कैन सी समथिंग इन द नवमांश ऑफ दिस. अब यही से लेकिन सूत्र भी मिलेंगे आपको नवमांश के. यही से सूत्र भी मिलेगा नवमांश का. क्यों मिलेगा? कि मान लीजिए आपका पेंडिंग कर्मा ये तो दिखा रहा है, आपका अश्विनी दिखा रहा है, चीजें दिखा रहा है, बट मान लीजिए उनका नवमांश खोला आपने, और नवमांश खोलते हैं यहाँ पे आपको सन दिख गया, तो अब हो ना हो व्यक्ति पॉलिटिक्स में ही जाएगा, क्योंकि राजा बनना है. तो मतलब एक प्रकार से उसके ऑल ओवर टू ऑल द पेंडिंग कर्मा का जो सार है, इट इज कमिंग आउट टू बी इनटू बिकमिंग अ सन थिंग, सन रिलेटेड समथिंग. बट ये आगे का पार्ट है. आई विल नॉट इनिशिएट दिस राइट नाउ, बिकॉज अभी हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं, राइट. हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे. हम लोग दौड़ना डायरेक्टली नहीं सीखते ना, चलना पहले सीखते हैं, उठना सीखते हैं. तो अभी धीरे धीरे उठेंगे, फिर आगे हम नवमांश की जर्नी को कवर कर लेंगे. बट मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अगर नक्षत्र पदा आ गए तो तुम्हें नवमांश खोलने का जरूरत भी नहीं पड़े. तुम्हें पदा से ही पता है कि कहानी पिक्चर क्या है. गेटिंग द पॉइंट? ये जो आपने D9 का ड्रॉ करके दिखाया ना, उसमें क्लैरिटी हो गई. हो गए. तो ओके चलो. हाँ, तो स्कॉर्पियो लग्न में विशाखा पदा 4 के अंदर पेंडिंग कर्म अश्विनी का है, और फिर नवमांश में जाकर वो 10th हाउस में आ गया लीब्रा एंड कैंसर. लग्न लीब्रा और ये कैंसर. यस. सो दैट ये चीजें आ रही हैं. क्लियर? थोड़ा क्लियर है पिक्चर? देखो, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करके चल रहा हूँ कि समझ में आएगा आपको, और आपको भी परेशान नहीं होना है कि नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि इट्स अ
फ्रेमवर्क डिजाइन करने में टाइम लगता है। सो हम टाइम लेंगे, क्योंकि ये चीज हम बार बार करेंगे। जब तक स्कॉर्पियो का विशाखा जब तक हम नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हम ये चीज करते रहेंगे। तो तब भी हम एरीज के बारे में चर्चा करेंगे, तब भी हम लोग ज्येष्ठा से यहाँ पे आएंगे वापस। तो परेशान नहीं होने का, क्योंकि दिस इज अ प्रोसेस। और प्रोसेस में केवल एक चीज करनी होती है आपको, कि लगे रहना हो, अंडरस्टैंड करते रहना है और लगे रहना है। एट द एंड डॉट्स विल बी कनेक्टेड। अंत तक आते तक सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा, इसका गारंटी है।